नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आज की बात में। शुरुआत करेंगे, बता दें कि योगी सरकार ने जैसे सावन में कांवड़ रूट पर दुकानों पर मालिक का नाम लिखने का आदेश जारी किया था, वैसे ही अब दुकान और रेस्टोरेंट पर मालिक का नाम लिखने का ऑर्डर दिया है। खाने पीने की चीजों में गंदगी के खिलाफ सरकार ने यह कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विभिन्न जिलों में खाने पीने के सामानों में गंदगी मिलाए जाने पर मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि जूस, दाल और रोटी जैसे खाने पीने की वस्तुओं में गंदगी वाली चीजें मिलाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर दुकान में नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। होटल और इसके साथ ही ढाबे में काम करने वाले हर शख्स का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। मास्क लगाकर और हाथों में ग्लव्स पहनकर ही खाने पीने का सामान बनाया और बेचा जाएगा। मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और शामली में जूस में थूकने और तंदूरी की रोटियों में थूकने और जूस के साथ पेशाब मिलाने जैसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए यह आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ऐसे ढाबों और रेस्टोरेंट्स के खान पान के सामान और प्रतिष्ठानों की गहराई से जांच की जाए। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। खान पान की चीजों की शुद्धता, पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन भी किया जाएगा। नवरात्रि शुरू होने के पहले भी यह आदेश काफी अहम माना जा रहा है। भोजन बनाने वाले और बेचने वाले सभी होटल्स और ढाबे पर संचालक, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले पर होना जरूरी होगा। शेफ हो या वेटर, सभी को मास्क लगाना होगा और ग्लव्स पहनने होंगे। दिशा निर्देश के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट्स में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही किसी भी प्रकार की गंदगी की मिलावट की गई तो संचालक पर भी कठोर कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जनता के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने की गतिविधियों से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। योगी सरकार ने कुछ इसी तरह का आदेश सावन में जारी किया था। सरकार ने तब कांवड़ रूट पर दुकानों पर मालिकों का नाम लिखने का आदेश दिया था। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल हाल ही में गाजियाबाद जिले की लॉनी बॉर्डरी पुलिस ने एक 29 वर्षीय जूस विक्रेता को जूस में कथित तौर पर पेशाब मिलाने की लोगों की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में नान रोटी में थूक लगाए जाने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। लगातार ऐसे सामने आ रहे मामलों को देखते हुए सीएम योगी ने एक्शन लिया है। बता दें कि मिलावटखोरों का योगी सरकार का एक्शन अब जारी हो चुका है। अब नेम प्लेट लिखना अनिवार्य हो गया है। सीएम योगी ने लगातार बता दें कि गाजियाबाद में भी एक ऐसा ही मामला देखा गया था। इसके साथ ही शामली में भी जूस में एक जूस विक्रेता ने उसमें पेशाब मिलाया और उसके साथ ही रोटी में थूक दिया गया। और इसके साथ ही ऐसे भी कई मामले कई बार ऐसे सामने आए। मिलावटखोरों का योगी करेंगे अब, और इसके साथ ही योगी सरकार का यह आदेश है। और इसके साथ ही अब हर दुकानदार की दुकान के बाहर डिस्प्ले पे नाम लिखना अनिवार्य हो चुका है। और इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई भी घटना ऐसी सामने आती है तो कठोर कार्रवाई होगी। और इसके साथ ही अब संचालकों को और चाहे वेटर हो चाहे कोई भी हो, उनको मास्क पहनना और ग्लव्स पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ ही होटल में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए जाएंगे। और आपको याद होगा कि जब सावन माह भी शुरू हुआ था तभी कांवड़ यात्रा के दौरान भी सीएम योगी ने ऐसा ही आदेश दिया था कि अपनी अपनी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि कई बार ऐसे मामले देखे जाते हैं कि नाम कुछ होता है और इसके साथ ही ऊपर कोई और दे रहा है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। बता दें कि बीजेपी की ओर से विवेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस की ओर से अनुज शिव हरे जी जुड़े हुए हैं और सपा की ओर से डीपी यादव जी जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी सरकार पे हर बार हमला होता है, हर बार आरोप लगाया जाता है कि धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है और अब फिर से कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। शर्मा जी, ऐसा है कि जिस कांग्रेस और हमारे समाजवादी मित्र जिस संविधान की किताब को लहरा लहरा कर दिखाते हैं, उसी से संविधान की किताब में लिखा है कि फूड सेफ्टी एक्ट के बारे में लिखा है, शॉप एक्ट के बारे में लिखा है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट के बारे में लिखा है,
फूड सेफ्टी सिविल सप्लाई के बारे में लिखा है, जीएसटी के बारे में लिखा है, यहाँ तक कि जीएसटी की कंपोजिट के बारे में लिखा है, और यहाँ तक कि उसका नाम प्रकाशित करने के लिए जीएसटी एक्ट के अंदर लिखा है। तो उस कानून को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है, हमें ये समझ नहीं आती। जिस किताब को ये लहराते हैं, कभी कभी इसे खोल के भी पढ़ लेना चाहिए, ऐसे मेरी प्रार्थना और निवेदन है। जी डीपी यादव जी, आपके पास आऊंगे और शर्मा जी की बात का जवाब चाहूंगी। और एक छोटा सा सवाल, नाम बताने में आखिर हर्ज क्या है? नाम बताने में तो गर्व होना चाहिए। डीपी यादव जी। कोई ऐतराज नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो यूपीए सरकार में आया था, उसके साथ लोगों को अनाज मिलता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम नहीं रहता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों का पेट नहीं भर पाती। लेकिन हम उस नियम के बारे में इसलिए आज चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 2013 के अनुसार बाकायदे उसमें मेंशन है कि दुकानदार को अपनी दुकान के अंदर दुकान का नाम, दुकानदार का नाम, लाइसेंस नंबर और खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त जो उसको नंबर है वो लिखना जरूरी है। तो इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण है, एक तो ये नाम लिख देने मात्र से उसकी सुरक्षा, उसकी गुणवत्ता, जो खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य सामग्री है, सुनिश्चित हो जाती है। अगर नाम लिखने से सुनिश्चित हो जाए तो बिल्कुल नाम लिखवाइए, और नाम तो लिखना बहुत जरूरी है। अभी तक सरकार क्यों नहीं इसको लागू कर रही थी, बहुत आश्चर्य हो रहा है मुझे। तो आप जो है इस नियम को लागू करिए। डीपी यादव जी, लेकिन डीपी यादव जी सुनिए, लेकिन जूस में यूरेन, डीपी यादव जी सुनिए, डीपी यादव जी सुन भी लीजिए। आप बोलते रहेंगे तो ऐसे तो होगा नहीं। सुनिए, जूस में लेकिन पेशाब मिलना, इस पे क्या बोलेंगे? ये ठीक है? अधिकारियों की कमी के बारे में डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बन गई तो पूरे देश में लगभग 2.5 लाख खाद्य सुरक्षा अधिकारी चाहिए। लेकिन इस समय भारतवर्ष में मात्र 1.5 लाख ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात हैं, जिसकी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भारी कमी है। और उत्तर प्रदेश में तो लगभग 60% खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी है। तो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती नहीं कर पा रही है, तो कौन ये चेक करेगा? डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, अब सुनेंगे आप, अब आप सुनेंगे। डीपी यादव जी सुन लीजिए, डीपी यादव जी सुन तो लीजिए, सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। सुन लीजिए। सुरक्षा पदार्थों की चेकिंग ही नहीं हो पाएगी तो गुणवत्ता उसकी कैसे सुनिश्चित होगी? आप और हम बखूबी समझ सकते हैं। अब त्योहार आ रहा है। डीपी यादव जी, आप बहुत गुस्से में, आप सुन लीजिए पहले, कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रहे हैं, सुन तो लीजिए। मेरे को ये बता दीजिए कि जूस में पेशाब मिलना ये ठीक है? डीपी यादव जी, नहीं ऐसे नहीं होगा। अगर आप अपनी अपनी बोलेंगे तो फिर आप रहने दीजिए, यहाँ मैंने आपको स्पीच बोलने नहीं बिठाया है। डीपी यादव जी सुनिए, डीपी यादव जी मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ अपनी अपनी ना बोलिए, मेरी भी सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि जूस में पेशाब मिलना ये ठीक है? डीपी यादव जी, जूस में पेशाब मिलना ये ठीक है? चलिए अनुज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अनुज जी, एक तरफ जहां आपका गठबंधन, आपका और सपा का गठबंधन है, चलिए माना अच्छी बात है, गठबंधन होना अच्छी बात है, लेकिन ये जहां विरोध कर रहे हैं, वहीं हिमाचल में कांग्रेस सरकार कह रही है कि जो पहल यूपी में हुई है हम भी उसे अपनाएंगे। अनुज जी, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया है। आपने बताया कि वो पेशाब यूरिन मिलाया उसमें, तो ये सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून का और अधिकारियों का काम था कि उसको जांच करके तत्काल रूप से उसको जेल भेजा जाए, उसको सील किया जाए। क्यों छोड़ा गया जी? आपने बोला कि नाम लगाना गलत है, तो हम तो चाहते हैं, राहुल जी चाहते हैं कि पूरे देश में जाति जनगणना करा दीजिए और पूरे देश की हकीकत को सामने ले आइए। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी पीछे भाग रही है? अनुज जी, फिर दर्द भी आप लोगों को ही होता है। अगर जाति के आ जाते हैं तो दर्द भी आप लोगों के उठाता है। आप वर्षा जी आप इस बात को समझिए। आपने कहा कि जाति लिखने से आपको डर लग रहा है क्या? हम तो कह रहे हैं ना, जाति जनगणना करा दीजिए, देश में सारा स्पष्ट हो जाएगा कौन क्या है कौन क्या नहीं है।
ये हो बताइए जाता है तो आप लोगों को दर्द हो जाता है। अगर सुनिए, अगर इसमें कार्रवाई हो जाएगी, अनुज जी सुनिए, अगर इसमें कार्रवाई हो जाएगी तो फिर आप लोगों को दर्द हो जाएगा कि आप जाति के नाम पे कर रहे हैं। देखिए आप वर्षा जी इस बात को समझिए, हमारे पेट के दर्द की चिंता आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा है जी कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा, हम कौन सी गोली खा रहे हैं। जी नहीं, दर्द तो आप लोगों को भी है। नहीं, दर्द तो आपको भी है। देखिए नहीं वर्षा जी, आप चिंता मत करिए हमारे दर्द की जी। हम तो चाहते हैं देश में जाति जनगणना हो जाए, राहुल जी चाहते हैं जी। नहीं, वो मुद्दा किसी और दिन, उस मुद्दे पे हम किसी और दिन बात करेंगे। अनुज जी, डीबी यादव जी, मैं आपसे बोल रही थी कि पेशाब, जूस में पेशाब मिलना वो ठीक है? जी बोलिए अनुज जी, अनुज जी बोलिए। उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में आपका खाद्य सुरक्षा विभाग है, वो अधिकारी क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी जी। ये फरमान जारी हो जाते, कभी गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाता है, कभी अपराध मुक्त हो जाता है। लगातार ऐसे तुगलकी फरमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दे रहे हैं जी, मगर जीरो ग्राउंड पे आपने कभी हकीकत जानी है? जी योगी आदित्यनाथ जी ने ग्राउंड रूप पर कभी जाके इस बात की तुलना करी है कि क्या हालात है देश की जनता के, उत्तर प्रदेश की जनता के? जी चलिए विवेक जी, बात प्रेसिडेंट इसमें आगरा में एमजी रोड। ठीक है अनुज जी चलिए जवाब ले लेते हैं ना। अब आपने बोला कि हकीकत जान लेते हैं, हकीकत जानने के लिए हमारे पास विवेक जी बैठे हुए हैं आज हमारे साथ। विवेक जी, अनुज जी की बात का जवाब, एक छोटा सा सवाल कि नेम प्लेट लगाने से कैसे सॉल्यूशन होगा? विवेक जी। खाद्य सुरक्षा नियम के ऊपर एक लंबा बड़ा भाषण हमारे डीपी यादव जी ने दे दिया और जाति जनगणना का मुद्दा हमारे कांग्रेस के नेता ने बन दिया, जबकि वास्तु में इस विषय का इन दोनों से भी लेना देना नहीं है। और रहा प्रश्न आप किसी व्यक्ति की पहचान छुपाने का क्या दृष्टिकोण है, आप उसकी पहचान बताए, अपना कारोबार करे, कानून के प्रावधान के अंतर्गत करे, इसमें क्या आपत्ति है और किसको आपत्ति है? विषय ये है जी। हम केवल इतना ही चाहते हैं कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा और जो व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति उपभोक्ता है, वो भी सतर्क रहे और उसे मालूम हो कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है। इस पारदर्शिता को उत्पन्न करने में आपत्ति क्या है? जो कानूनी प्रावधान के अंतर्गत है, उसी कानूनी प्रावधान के अंतर्गत है जिसके मापदंडों के आधार पर ये हल होना चाहते हैं जी, वही तो कर रहे हैं जो ये चाहते हैं जी। लेकिन विवेक जी लेकिन एक बात समझने वाले विवेक जी, लेकिन कांवड़ यात्रा जब हुई थी तब भी ऐसा ही आदेश जारी किया गया था कि नेम प्लेट लिखना जरूरी होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कितने केसेस आए, कितने मामले ऐसे सामने आए और फिर से यही आदेश। मैं पूछना चाहती हूँ कि सॉल्यूशन क्या है? ये है कि जब आप नेम प्लेट लगाएंगे, अगर उसमें कोई चीज गलत पाएगी और ये सिर्फ अनुज जी मैं आपके पास आऊंगी। अनुज जी अपनी बारी में बोलेंगे। अनुज जी आपने बोला ना, मैंने आपको मौका दिया, मैं आऊंगी आपके पास। विवेक जी बोलिए। आप रेट लिस्ट लगाएंगे, उसमें कोई आपत्ति पाई जाएगी, आप नेम प्लेट लगाएंगे, उसमें कोई आपत्ति पाई जाएगी, तो जो कानून का प्रावधान के अंतर्गत उस पर एक्शन होगा और होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता इस पर किसी को आपत्ति होना चाहिए। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र या उनके सहयोगी दलों के मित्र इसका मीडिया ट्रायल करके इसे पॉलिटिकल डिबेट में लेके जाना चाहते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। पारदर्शिता में भारत में काम करने में क्या आपत्ति है, मुझे ये समझ नहीं है। हमें तो इस बात की आपत्ति है कि जिस संविधान की ये आड़ लेकर के हल्ला मचाते हैं, उस संविधान से इंप्लीमेंट होने से घबराते क्यों हैं? जी चलिए विवेक जी आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। अनुज जी जवाब दे दीजिए। अनुज जी देखिए, विवेक जी जब भटका रहे हैं, आपने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये करा कि इसके लगाने से क्या समाधान है। ये समाधान पे नहीं जाएंगे, ये सिर्फ 10 दिन का तुगलकी फरमान चलेगा और आप लोग भी बड़े बड़े उससे दिखाएंगे, मगर इसके 10 दिन के बाद इस फरमान का क्या होगा, ये कूड़े के डस्टबिन में डाल दिया जाएगा या ये नगर निगम के स्लॉटर हाउसों में डाल दिया जाएगा, ये इनको आप लोगों को भी कोई मतलब नहीं होगा। बात ये समस्या का समाधान कैसे होगा? मतलब तो आपको ही अनुज जी, मुझे लग रहा है सारा मतलब सारा सब कुछ आप ही लेके बैठे हैं।
आप खाद्य सुरक्षा का आपका विभाग है, वो आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? नहीं, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार जब काम करती है, एनकाउंटर करती है, तो सबसे पहले जाती दिख जाती है आप लोगों को। अब फिर से कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा नहीं है, क्या अनुज जी? विवेक जी बोलिए, विवेक जी बोलिए। अनुज जी आऊंगे आपके पास, बोलिए विवेक जी, बोलिए। जिस खाद्य सुरक्षा नियम की बात कर रहे हैं, ये प्रावधान उसी नियम के अंतर्गत है कि आप अपने आप को डिस्प्ले करिए, अपना परिचय दीजिए और उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। अब उससे पूर्व कार्रवाई करेंगे तो ये कहेंगे कि ये व्यक्ति विशेष या जाति विशेष। अनुज जी बोलने नहीं दीजिए, अनुज जी बोले। विवेक जी मैं आपके पास भी आऊंगी, डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी यादव जी, मैं आपसे इतनी देर से एक ही सवाल पूछ रही हूँ कि जूस में पेशाब मिलना ये ठीक है? फिर भी विरोध क्यों? बहुत बड़ा अपराध है, जिसने भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन तो किया जा रहा था तिरुपति बालाजी के मंदिर में, और लोग वहाँ अपराध कर रहे थे, नहीं देखिए चर्बी खिला रहे थे। डीपी यादव जी सुनिए, डीपी यादव जी सुनिए। तिरुपति बालाजी में जब भी प्रसाद बनता है वहाँ पे बोर्ड है, जहाँ पे जब प्रसाद बनता है तो वहाँ सैंपल जाता है, वहाँ चेक होता है। लेकिन जो मथुरा वृंदावन की आप बात कर रहे हैं, वहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं जो अपना प्रसाद बनाते हैं और श्रद्धालु लेते हैं अपनी आस्था से। तो ये कैसे होगा डीपी यादव जी? तो इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकारों का काम है और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी है। मैं इस बात को कह रहा हूँ, लखनऊ में तमाम वेंडर्स हैं, तमाम दुकानें हैं, उनकी कभी चेकिंग ही नहीं होती है कि खाद्य सामग्री की वहाँ गुणवत्ता मेंटेन है कि नहीं है, वो पूरा पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब आप चेक नहीं करेंगे तो कैसे आप जानेंगे? उनको सजा नहीं देंगे, उनका लाइसेंस नहीं रद्द करेंगे, केवल नाम लिख देने से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मित्र कितनी सहजता से कह दे रहे हैं कि ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ जरूरी नहीं है। अरे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ही आप खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हो। डीपी यादव जी, लेकिन डीपी यादव जी कदम तो उठाया है, लेकिन अब कदम से आपको दिक्कत हो गई। बोलिए अनुज जी, बोलिए। ठीक है डीपी यादव जी, आऊंगे आपके पास, आऊंगी। नहीं, जाती दिख जाएगी आपको, फिर आप मेरे से बुलवाइए मत, रुक जाइए डीपी यादव जी, रुक जाइए, आऊंगी। अनुज जी बोलिए। पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार कमीशन के आधार पर चल रही है, जिसका जैसा कमीशन पहुंच रहा है उस हिसाब से उस पर कार्रवाई हो रही है। लगातार सत्ताधारी विधायक, आगरा के विधायक ने पुलिस कमिश्नरेट पे आरोप लगाया है साफ। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कार्रवाई कर दी जी? खाद्य सुरक्षा पे पूरा देश में उत्तर प्रदेश कमीशन के आधार पे निर्धारित हो चुका है। हर जिले का कमीशन निर्धारित कर दिया गया है, जिसका जैसा पहुंच रहा है उसके हिसाब से कार्रवाई कर रही है सरकार जी। ये नेम प्लेट लगाना, ये ना बोर्ड लगाना, इससे ये समाधान नहीं है। मेन समाधान है अपराधी को तत्काल रूप से कार्रवाई हो। नहीं, जब कार्रवाई हो जाएगी, नहीं आप डीपी यादव जी और अनुज जी आप दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। कार्रवाई हो, जब कार्रवाई होती है तो दर्द हो जाता है। चलिए मैं आऊंगी। विवेक जी, मैं आपसे एक सवाल जवाब चाहूंगी कि जब ये नेम प्लेट वाला है, चलिए नेम प्लेट लगा दिया हमने, डिस्प्ले पे नेम हो गया कि ये इसकी दुकान है, लेकिन फिर इससे क्या होगा? क्योंकि नेम प्लेट जो लगा रहा है अंदर तो कोई और भी हो सकता है। विवेक जी, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है जी। अगर उसमें गलत होगा, आप गलत जानकारी देंगे, अंदर कोई और होगा, वहाँ कुछ और लिखा होगा, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। और ये एक्ट का प्रावधान है, ये कोई व्यक्ति विशेष का प्रावधान नहीं है, ये एक्ट में लिखा हुआ प्रावधान है। दैट इज कॉल्ड द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं तो जो कांग्रेस के मित्र बोलते हैं, इनकी स्थिति है ये अपराध कभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेसियों की तरह ढूंढना चाहते हैं, जैसे वहाँ कांग्रेसी ढूंढे नहीं मिल रहे, वैसे चाहते हैं ये अपराध भी वैसे ढूंढा जाए। उसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी, उसके लिए कानून बन रहा है। आप कानून का समर्थन करें, आपको उस कानून में कोई आपत्ति लगती है तो आप विधानसभा में जाकर के अपना विवेक जी आपके पास आऊंगे। विवेक जी आऊंगे आपके। डीपी यादव जी बोलिए। डीपी यादव जी, एक सवाल, नाम बताने में क्या दिक्कत क्या है? फक्र से नाम बताइए। आपका नाम डीपी यादव है, फक्र है। अनुज जी बैठे हैं, उनका नाम है, मेरा नाम वर्षा शर्मा है, मुझे तो फक्र है। नाम बताने में दिक्कत क्या है? जवाब नहीं, आप फिर खाद मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। डीपी यादव जी, सवाल का जवाब। आप बार बार खाद, मैं समझ गई वो बात, आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ गई। मुझे ये बताइए, नाम बताने में दिक्कत क्या है?
नाम बताने में कोई नहीं है, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? वहाँ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित कौन करेगा? खाद्य पदार्थ सुरक्षित है कि नहीं है, मानक के अनुरूप बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये कौन सुरक्षित करेगा, कौन सुनिश्चित करेगा? अगर नाम लिख दिया गया उसके बाद भी मिलावट हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये बताइए। तो सरकार कहीं न कहीं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय सिर्फ बहाने ढूंढ रही है, इधर उधर की बातें कर रही है। तो इधर उधर की बात न कर, कार्रवाई क्यों लूटा? क्यों खाद्य पदार्थों में मिलावट हुई, ये तो बताए सरकार। लेकिन सरकार ने तो कदम उठाया ना डीपी यादव जी, अब इससे ज्यादा क्या करेंगे? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि जूस में जो मिलाया पेशाब वो ठीक है, तो जाइए आप शामली में जाके पीजिए, जूस पार्टी कीजिए आप। मैं बता रहा हूँ, जिसने मूत्र मिलाया वो अपराधी है। अनुज जी आऊंगी अनुज जी। बालाजी के मंदिर में जिसने लाखों करोड़ों भक्तों को कहीं न कहीं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया, उनकी आस्था को भंग किया, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब सजा फिर आपने सजा की, चलिए मैं आपके पास आऊंगी। अनुज जी जवाब दे दीजिए, अनुज जी जवाब दे दीजिए। कि ये आदेश, ये तुगलकी फरमान है जी। कार्रवाई एक सिस्टमेटिक होती तो ज्यादा अच्छा रहता। आपने कहा कि उसने यूरिन मिलाया, उसको तत्काल रूप से सख्त कार्रवाई करके जेल भेजिए। ऐसी कार्रवाई करिए कि आने वाली नस्लें ऐसा काम करने में डरे। नहीं, आपके टाइम पे डरती थी क्या? नहीं कर रही है। आपके कार्यकाल में डरती थी क्या? आपके कार्यकाल में तो साथ दिया जाता था। देखिए वर्षा जी, हमारा उत्तर प्रदेश में करीबन 35 साल से हम लोग नहीं है उत्तर प्रदेश में। हमारा पहले का कार्यकाल आपने देखा नहीं होगा। अच्छा जी। आपकी कितनी उम्र है? आपकी कितनी उम्र है आप बताइए। नहीं सुनिए, मेरी जितनी भी उम्र है मैं इतना जरूर समझ रही हूँ। नहीं, मेरी जितनी उम्र है मैं ये इतना जरूर समझ रही हूँ को आपको दिक्कत भी है और आपको हिमाचल में वही पहल भी चाहिए। अनुज जी चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। विवेक जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आरोप लग रहा है कि डिपार्टमेंट क्यों सो रहा है, अब तक डिपार्टमेंट क्यों सो रहा था? विवेक जी। समस्या ये है हमारे देश के विपक्ष की कि इनको विरोध के लिए विरोध करना है। विरोध करना है, किस बात का विरोध करना है इसका ज्ञान नहीं है। जब सरकार काम करती है, जब अधिकारी काम करते हैं तो कहते हैं तो पीड़न करते हैं, जब वो कुछ नहीं करते हैं तो कहते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। ये इनको सुनिश्चित करना है कि ये चाहते क्या है, समस्या इनकी है और इल्जाम सरकार पर लगा रहे हैं। अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इन्हें थोड़ा पढ़ के आना चाहिए, थोड़ी जानकारी हासिल करके आनी चाहिए, टैक्स प्रावधान के बारे में चिंतन करके आना चाहिए। सीधा आ जाना, अनाप शनाप बयानबाजी करना, कुछ भी बोलना है, ये मुनासिब नहीं है। ये नेशनल चैनल की डिबेट है, इस पर देखने वाले लोग हंसते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम किसी बिग बॉस के एंटरटेनमेंट शो चला रहे हैं। जी विवेक जी ठीक है जी। डीपी यादव जी बोलिए। नेता और प्रवक्ता केवल अनर्गल प्रलाप करने के लिए टीवी डिबेट पर सकते हैं। न तो तथ्यों की जानकारी होती है और न तर्कों की जानकारी होती है, केवल समय बर्बाद करते हैं लोगों का। यहाँ बात हो रही है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की और तमाम तरह की बातें। अरे आपके पेट में दर्द है तो सर दर्द याद करोगे तो तक नहीं याद होगा। तो डीपी यादव जी सही तरीका बता दीजिए। चलिए सुनिए, आपकी नजर में ये ठीक नहीं है, चलिए मान लीजिए नहीं है ठीक। अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई ऐसा काम करता है, ऐसा अपराध करता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और जो इसमें खाद्य सुरक्षा नहीं, आप मुझे बताइए अगर वो यादव जाति का निकलेगा तो ठीक है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अगर वो यादव जाति का निकलेगा, कार्रवाई होगी तो ठीक होगा? नहीं, फिर आपके दर्द हो जाएगा। धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का हो, ठीक है डीपी यादव जी, ठीक है दीपी यादव जी। अनुज जी जवाब दे दीजिए। अनुज जी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि दर्द नहीं तो होता ही है आप लोगों के दर्द के लिए ब्रूफिन गोली बनाई है। जी बिल्कुल खाइए आप, बिल्कुल ठीक है जी खाइए। हमें जरूरत नहीं है, आपके ज्यादा दर्द है। जी नहीं, मेरे दर्द नहीं है, मेरे दर्द ये है आप लोग कार्रवाई की भी बात करते हैं और कार्रवाई जब हो जाती है तो भी आप लोग सवाल उठाते हैं। समझ ही नहीं आता कौन सा क्या चाहते हैं आप लोग। आप मुद्दे से भटका रही है। मैंने आपको कहा ना हमारे कोई दर्द नहीं है। नहीं भारतीय जनता पार्टी के जाति जनगणना करा दीजिए, स्पष्ट करिए पूरे देश में। आपने खाद्य सुरक्षा आपने डिपार्टमेंट बनाया, या तो उस डिपार्टमेंट को बंद कर दीजिए और बोर्ड लगवा दीजिए। जी क्यों बना रखा है ये डिपार्टमेंट? ठीक है अनुज जी ठीक है, समय का अभाव है। अनुज जी ठीक है जी। विवेक जी छोटी से अपनी बात पूरी कर दीजिए जी। के लिए जाति जनगणना जो करवानी है वो लोकसभा में विचाराधीन है, वो निर्णय लेंगे। कांग्रेस की जनगणना करानी है तो हम योगी जी को बोल देते हैं, तो जल्दी हो जाएगी। पहल करिए, लेटर लिखिए। चलिए जी, आप लेटर लिखिए, हम आपका सम्मान करेंगे। हम आपकी पार्टी भाग रही है इस मुद्दे से। आप कितने बचे हैं कांग्रेस के लोग उत्तर प्रदेश में, उसकी जनगणना करवा देते हैं।
आप हमारी फिर चिंता कर रहे हैं। अरे अपनी चिंता कर नहीं रहे हैं, हमारी चिंता में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि बीजेपी की ओर से हमारे साथ विवेक शर्मा जी जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस की ओर से अनुज शिवहरे जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सपा की ओर से डीपी यादव जी जुड़े हुए थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस मुद्दे में इतना ही, और ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।